नरूटो को शायद अब तक समझ नहीं आया कि उसका रेड चक्र असल में नाइन टेल्ड फॉक्स का चक्र है। जैसा कि उसने बताया, नाइन टेल्ड फॉक्स का चक्र तभी बाहर आता है जब उसे कोई खतरा या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील होता है। इस सब का कोई फायदा नहीं, बार बार वही नॉर्मल चक्र ही बन रहा है। एक मिनट, मुझे वो लाल चक्र की जरूरत ही नहीं। मेरा मतलब उसका उस टेक्निक से क्या लेना देना है जो अभी आप मुझे सिखाने जा रहे हैं? हाँ सुनो लड़के, मैं जो तुम्हें टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसके लिए तुम्हारा ये नॉर्मल चक्र काफी नहीं होगा, समझे तुम? अगर तुम्हें वो टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें अपने अंदर की सारी लिमिट्स हटानी होंगी और अपने अंदर छुपे उस चक्र को बाहर निकालना होगा, और वो भी बस एक ही पल में। हाँ हाँ, ये सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे अंदर सच में वो चक्र मौजूद है? मैं तुमसे यही तो सुनना चाहता था। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक सेज हूँ। ऊट पटांग जवाब सुन सुनकर तो मैं बोर हो चुका हूँ। खैर, वो स्पेशल चक्र जो केवल तुम्हारे पास है वो एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, यकीन करो। मेरी सबसे बड़ी ताकत? सच में? हाँ मेरे पपलू, उसे इस्तेमाल ना करना किसी खजाने को वेस्ट करने जैसा है। अब देखो, हमें बाकियों की तरह वही घिसे पिटे ट्रेनिंग रूटीन नहीं करने हैं, समझे ना तुम? हर किसी की अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। तुम्हारा अपना एक अलग स्टाइल है। अभी तक तुमने अपनी ट्रेनिंग में चक्र का एक खास अमाउंट मेंटेन करना और रिलीज करना सीखा है। ऐसा कह सकते हैं कि तुमने चक्र के फ्लो को कंट्रोल करना सीखा है ताकि तुम उसे एक बार में यूज करके थक ना जाओ। जब तुम्हारे पास ढेर सारा स्टैमिना हो तो फजूल का नाटक करने की बजाय उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे पास 2 चक्र हैं और तुम जल्दी थकते भी नहीं, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चक्र रिलीज करने पर ध्यान देना चाहिए और खुद को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर तुम ज्यादा चक्र यूज कर पाओ। एक बार तुमने ऐसा करना सीख लिया तो उसके बाद तुम कई तरह के जुत्सु कर पाओगे। क्या सच में? मैं क्या क्या कर पाऊंगा? अब तुम कर पाओगे, हाँ, जैसा ये समनिंग जुत्सु जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। हाँ वाह, ये परफेक्ट है। समनिंग? हाँ बिल्कुल, ये एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसमें तुम कई तरह के जीव जंतुओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और फिर जब चाहो तुम उन्हें बुला सकते हो, निंजुत्सु यानी निंजा आर्ट की मदद से। अरे वाह, ये तो कमाल का है। जल्दी जल्दी मुझे सिखाइए, कम ऑन, मुझे अभी सीखना है। ठीक है, पहले शांत हो जाओ। अब शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा नॉर्मल चक्र यूज कर लो ताकि बस रेड चक्र बचे। हाँ बिल्कुल, अभी करके दिखाता हूँ। तो इसे शैडो क्लोन जुत्सु पहले से ही आता है। हाँ हाँ, और मुझे ये भी पता है कि इससे मैं अपने नॉर्मल चक्र को जल्दी कैसे यूज कर सकता हूँ। देखते जाइए। वाह क्या बात है, और मुझे तो बस एक को झेलना मुश्किल हो रहा था। सब सुनो, हम सब अभी आपस में एक बड़ी बैटल लड़ने वाले हैं। आखिर में जो बचेगा वो सबसे ताकतवर होगा। हम एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, समझ गए? हाँ हाँ, अब मैं समझा कि इसके छोटे से दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से। ऑलराइट, शुरू करते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर उस सॉफ्ट सॉफ्ट वाली लड़की से ही मिल लूं। अरे नहीं, आखिरकार इस लड़ाई का ग्रैंड फिनाले होने ही वाला है। हाँ कमाल कर दिया पपलू।
देखा जिराया सेंसे, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लगता है तुम अपना बचा हुआ नॉर्मल चक्र भी पूरी तरह यूज कर चुके हो पपलू। अब मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा सकता हूँ। यस, ये हुई ना बात, मैं सुबह से इसका वेट कर रहा था। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे किया कैसे जाता है। अब मुझे ध्यान से देखो। Summoning Jutsu! ओह, ये तो एकदम कमाल का है। मैंने इससे शानदार कुछ भी नहीं देखा। अब चलो उस स्क्रोल को खोलो और उसे पढ़ कर देखो। ये समनिंग टोड्स का कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरुआती निंजास के समय से हर पीढ़ी को दिया जाता रहा है। अब चलो उस पर अपना नाम लिखो और अपने उस साइन के नीचे एक हाथ से अपनी 5 उंगलियों के निशान बना दो। पहले कोई जगह ढूंढो जहां तुम उस जीव को बुलाना चाहते हो, फिर चक्र बिल्ड करो और जिस हाथ से साइन किया है उसे जमीन पर नीचे दबाओ। वो सील है इनो, ई, चोरी, सारू, हित्सुजी। ये लो, नारुतो, उज़ु, ओके, ये तो कर लिया। अब इसके बाद क्या? अब तुम्हारा नॉर्मल चक्र यूज होने के बाद रेड चक्र आसानी से रिलीज होना चाहिए। एक बार कोशिश करो। हाँ, मैं ट्राई ही तो कर रहा हूँ। ओके, इनो, ई, टोरी, सारू, हित्सुजी, निंजा समनिंग जुत्सु। मुझे लगता है इस लड़के में रत्ती कभी टैलेंट नहीं है। हयाते, तुम्हारे साथ ये किसने किया?